हेलो स्टूडेंट्स, क्लास ट्वेल्थ ज्योग्राफी के एक नए टॉपिक रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन के साथ आपका स्वागत है। रूरल अर्बन कॉम्पोजिशन, ग्रामीण नगरीय संगठन। द डिवीजन ऑफ पॉपुलेशन इनटू रूरल एंड अर्बन इज बेस्ड ऑन द रेजिडेंस। जनसंख्या का ग्रामीण और नगरीय विभाजन जो है वो निवास के स्थान पर आधारित होता है। निवास स्थान, कोई व्यक्ति या तो गांव से आता है, यानी ग्रामीण पृष्ठभूमि से आता है, शहरी पृष्ठभूमि से आता है। तो हम लोगों को रूरल या फिर अर्बन में बांट सकते हैं। जनसंख्या को अगर हम रूरल या अर्बन यानी कि ग्रामीण या शहरी में बांटते हैं तो इसका आधार क्या होता है? उनका ये विभाजन आवश्यक है क्योंकि ग्रामीण और नगरीय जीवन आजीविका और सामाजिक दशाओं में एक दूसरे से भिन्न होते हैं। क्योंकि आप देखिए, गांव के लोगों का जीवन और शहर के लोगों का जीवन जो है वो एक दूसरे से अलग होता है। कैसे? लोग जो कमाने के लिए जो तरीके अपनाते हैं, गांव के लोग और शहर के लोग आजीविका के लिए, उनका बिल्कुल एक दूसरे से अलग होता है। हम चर्चा करेंगे इस पर। और सोशल कंडीशन यानी सामाजिक स्थिति भी गांव के लोगों का और शहर के लोगों का एक दूसरे में आयु लिंग संगठन, यानी कि ये ए सेक्स स्ट्रक्चर, ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर या व्यावसायिक संरचना की बात करें, ये गांव का अलग होता है और शहर का आपको देखने में अलग मिलेगा। यानी कि एज सेक्स अगर स्ट्रक्चर अगर गांव का अगर हम मिलाएं और शहर का मिलाएं तो उसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। इसी तरह से ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यावसायिक संरचना, किस तरह का ऑक्यूपेशन गांव के लोग करते हैं और किस तरह का ऑक्यूपेशन जो व्यवसाय है वो शहर के लोग करते हैं, ये स्ट्रक्चर भी दोनों में अंतर देखने को मिलेगा। और डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन यानी कि जनसंख्या का जो घनत्व है वो ग्रामीण क्षेत्रों में आपको अलग देखने को मिलेगा और शहरी क्षेत्रों में अलग देखने को मिलेगा। और लेवल ऑफ डेवलपमेंट यानी कि विकास का स्तर क्या है, ये भी अंतर कर जाएगा शहरी और ग्रामीण इलाकों के बीच में। दोनों में आपको अंतर देखने को स्पष्ट मिल जाएगा। कंट्री टू कंट्री, अब किस इलाके को रूरल कहा जाए, किस इलाके को अर्बन कहा जाए, तो इसको जो परिभाषित करने का जो तरीका होता है वो, ये जो मापदंड होता है एक दूसरे से दूसरे देश में भिन्न भिन्न होता है। यानी कि किसी देश में कौन सा इलाका रूरल होगा, ग्रामीण होगा, कौन सा इलाका अर्बन होगा, इसका क्राइटेरिया अलग अलग देशों में अलग अलग होता है। लेकिन अगर सामान्य तौर पे बात करें तो रूरल एरियाज़ आर दोज वेयर पीपल आर इंगेज्ड इन प्राइमरी एक्टिविटीज़। यानी कि ग्रामीण क्षेत्र उन इलाकों को कहते हैं जहां लोग जो हैं वो प्राइमरी एक्टिविटीज़ करते हैं, यानी प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होते हैं। प्राथमिक क्रियाकलाप, इस पर भी हम चर्चा करेंगे आने वाले लेसन में। फ़िलहाल आप इतना जानिए कि प्राथमिक क्रियाकलाप में जो प्राइमरी एक्टिविटीज़ होती है वो सीधे, जैसे एग्रीकल्चर है, माइनिंग है, फिशिंग है, ये सारे जो एक्टिविटीज़ होती हैं जो सीधे सीधे नेचर पे डिपेंड लोग करते हैं, वो होता है प्राइमरी एक्टिविटीज़। तो यानी कि शहरी क्षेत्र वो क्षेत्र होते हैं जहाँ अधिकतर जो वहाँ की आबादी होती है, वो जनसंख्या जो होती है अधिकतर, वो कौन से क्रियाकलाप में संलग्न होती हैं? नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में, यानी कि गैर प्राथमिक क्रियाकलापों में संलग्न होती है। जैसे कि आप समझ सकते हैं, जैसे विनिर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, जैसे परिवहन के काम करते होंगे, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन है, जैसे कम्युनिकेशन, इन कामों में वो लोग शहर के लोग आपको अधिकतर आबादी इन कामों में देखने को मिलेगी। यानी कि शहरी जो लोग होते हैं वो नॉन प्राइमरी एक्टिविटीज़ में संलग्न होते हैं। अब इस फिगर को देखिए क्या बता, रूरल अर्बन सेक्स कॉम्पोजिशन ऑफ सिलेक्टेड कंट्रीज़, यानी कि चयनित देशों में ग्रामीण नगरीय लिंग संगठन। यानी कि ये जिम्बाब्वे, कनाडा, ब्राज़ील, नेपाल, फिनलैंड और न्यूजीलैंड का ये आंकड़ा दिया गया है। ये ग्राफ आप देखिए, वाई एक्सिस पे क्या दिया गया है? वाई एक्सिस पे दिया गया है फीमेल पर 1000 मेल, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है। और एक्स एक्सिस पे ये जो आप देख रहे हैं ये अर्बन, यानी कि ये जो सिंबल है ये अर्बन क्षेत्रों के लिए यानी कि शहरी क्षेत्रों के लिए है, और इस तरह का जो सिंबल है ये रूरल क्षेत्रों के लिए यानी कि ग्रामीण क्षेत्रों के लिए है। तो जैसे जिम्बाब्वे में देखिए, प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति कैसी है? 1032। अगर हम शहरी क्षेत्रों में जाएं तो जिम्बाब्वे में प्रति 1000 पुरुषों पर, मेल्स पर कितनी महिलाएं हैं? 1032।
लेकिन वही जब रूरल एरियाज़ में जाते हैं, यानी कि जब ग्रामीण क्षेत्रों में जाते हैं, तो ये बढ़कर हो जाता है 1087। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि जिम्बाब्वे में ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा, शहरी क्षेत्रों से ज़्यादा लिंगानुपात ग्रामीण क्षेत्रों में है। इसी तरह से कनाडा में चलते हैं, और कनाडा में अगर हम देखते हैं तो कनाडा में ये जो अर्बन क्षेत्र में अगर हम जाए तो वहाँ पर जो सेक्स रेशियो है वो कितना होता है, पर 1000 मेल्स पर 1069 फीमेल्स आपको देखने को मिल रही है। कहाँ पर? शहरी क्षेत्रों में। और वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में अगर हम देखें तो 968 यानी कि यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या ज़्यादा है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या कम है। अब जब ब्राज़ील की बात करें तो ब्राज़ील में अर्बन क्षेत्रों में अगर हम सेक्स रेशियो देखें तो वो आता है 1072, यानी कि प्रति 1000 पुरुषों पर 1072 महिलाएं हैं। और वही शहरी क्षेत्रों में अगर हम ग्रामीण क्षेत्रों में देखें, रूरल एरियाज़ में देखें, तो वो आंकड़ा बैठता है 902, यानी प्रति 1000 पुरुषों पर 902 महिलाएं। अब नेपाल की बात करें, नेपाल में अर्बन क्षेत्रों में अगर देखें, यानी शहरी क्षेत्रों में देखें, तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति है 938, और वही अगर ग्रामीण क्षेत्रों की बात करें तो 1008। फिनलैंड की बात करें तो फिनलैंड में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की जो स्थिति है शहरी क्षेत्रों में, अर्बन एरियाज़ में 1062 है, तो वही रूरल एरियाज़ में 991 है। और न्यूजीलैंड में 1051 है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की स्थिति अर्बन एरियाज़ में, और वही जो रूरल एरियाज़ है वो 953 है। तो इसे अगर आप ध्यान से देखिए तो आप कुछ चीज़ें पा रहे होंगे, इसके बारे में हम चर्चा अगले स्लाइड पे। द रूरल एंड अर्बन डिफरेंसेस इन सेक्स रेशियो इन कनाडा एंड वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज लाइक फिनलैंड आर जस्ट द अपोजिट ऑफ दोज इन अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज लाइक जिम्बाब्वे एंड नेपाल रेस्पेक्टिवली। कनाडा और फिनलैंड जैसे पश्चिमी यूरोपीय देशों में ग्रामीण और नगरीय लिंग अनुपात में अंतर अफ्रीकी एशियाई देशों क्रमशः जिम्बाब्वे तथा नेपाल के ग्रामीण नगरीय लिंग अनुपात के विपरीत है। आपने देखा होगा कि जो यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वेस्ट यूरोपियन कंट्रीज़ है या फिर कनाडा है, अगर तो यहाँ पर आपने जो अभी देखा कि ग्रामीण क्षेत्रों में और शहरी क्षेत्रों में जो लिंगानुपात था, जो सेक्स रेशियो था, वो एशियन कंट्रीज़ में अगर बात करें, अफ्रीकन कंट्रीज़ के सेक्स रेशियो से अगर मिलान करें तो आप अंतर पाएंगे जब हम बात करते हैं किसकी, अर्बन और रूरल एरियाज़ में। अब देखिए, इन वेस्टर्न कंट्रीज़ मेल्स आउट नंबर फीमेल्स इन रूरल एरियाज़ एंड फीमेल आउट नंबर द मेल्स इन अर्बन एरियाज़। यहाँ पर आप देखिए, आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। जैसे हम बात करते हैं फिनलैंड की बात करते हैं, फिनलैंड की बात करें तो आप देखिए अर्बन क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या, महिलाओं की संख्या ज़्यादा है पुरुषों से, ये देखिए। वही रूरल एरियाज़ में महिलाओं की संख्या कम है पुरुषों से। कनाडा में भी आप देखिए, कनाडा में भी अगर आप देखिएगा तो अर्बन क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या जो है वो कम है महिलाओं से। यहाँ देखिए 1069 महिलाएं हैं प्रति 1000 पुरुषों पर, और वही अगर आप रूरल एरियाज़ में चले जाएंगे तो प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 968 हो जाती है। और जस्ट यानी कि हम दूसरे शब्दों में ये कह सकते हैं कि अर्बन क्षेत्रों में पुरुषों की ये वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ और कनाडा में अगर हम देखें, अगर हम शहरों में जाएं तो शहरी इलाकों में महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से ज़्यादा होती है, और वही ग्रामीण क्षेत्रों में जाएं तो महिलाओं की संख्या पुरुषों की संख्या से कम होती है। लेकिन अगर हम बात करें अफ्रीकन कंट्रीज़ की, जैसे जिम्बाब्वे है, और एशियन कंट्रीज़ जैसे कि नेपाल है, यहाँ पर स्थिति बिल्कुल अलग हो जाती है। यहाँ पर देखिए, चाहे जिम्बाब्वे हो, यहाँ पर शहरी क्षेत्रों में आप देख रहे होंगे कि शहरी क्षेत्रों और ग्रामीण क्षेत्रों की अगर आप तुलना करेंगे, रूरल एरियाज़ की तुलना करेंगे, तो रूरल एरियाज़ में महिलाएं जो हैं वो अर्बन क्षेत्रों की तुलना में
ज़्यादा है। वहीं नेपाल में भी आप देख लीजिए, नेपाल में भी अगर आप देखें तो ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाएं जो हैं वो शहरी क्षेत्रों की तुलना में ज़्यादा हैं। The excess of females in urban areas of USA, Canada and Europe is the result of influx of females from rural areas to avail the vast job opportunities। देखिए, नगरीय क्षेत्रों में रोजगार के अवसरों की अधिक संभावनाओं के कारण ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाओं के आगमन के परिणामस्वरूप यूरोप, कनाडा और संयुक्त राज्य अमेरिका के नगरीय क्षेत्रों में महिलाओं की अधिकता है। ये साफ बात है। देखिए, जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जो यूएसए है, इन कनाडा है, अगर इन देशों की बात करें तो वहाँ पर ये होता है कि जो महिलाएं होती हैं वो शहरों में जॉब की अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती हैं, रोज़गार की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, तो उन संभावनाओं की तलाश में या जॉब करने के लिए जो महिलाएं होती हैं वो शहरों में चली जाती हैं। शहरों में आगमन ग्रामीण क्षेत्रों से ज़्यादा होता है, तो वहाँ पर पुरुषों की संख्या से महिलाओं की संख्या ज़्यादा हो जाती है। तो सवाल ये, फिर ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की संख्या क्यों ज़्यादा है? तो एक तो बात हमें समझ में आ गई कि भाई ग्रामीण क्षेत्रों से महिलाएं जो है शहरी क्षेत्रों में चली गई। लेकिन दूसरी बात यह है कि वहाँ के ग्रामीण क्षेत्रों में वेस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ या फिर अगर हम कनाडा और यूएसए की बात करें, ये जो नॉर्थ अमेरिकन कंट्रीज़ हैं, इन देशों की अगर बात करें तो वहाँ पर कॉमर्शियल फार्मिंग होती है, व्यावसायिक खेती होती है, और वहाँ पर बड़े बड़े फार्मों में पूरी तरह से मशीनीकृत खेती होती है। और फार्मिंग इन दीज डेवलप्ड कंट्रीज इज़ ऑल्सो हाईली मैकेनाइज्ड एंड रिमेन्स लार्जली अ मेल ऑक्यूपेशन। तो यहाँ पर इन क्षेत्रों में जो कृषि है विकसित देशों में अत्यधिक मशीनीकृत है और ये लगभग पुरुष प्रधान व्यवसाय है। तो यहाँ पर इसलिए महिलाओं की संख्या कम है। By contrast, the sex ratio in Asian urban areas remains male dominated due to the predominance of male migration। इसके विपरीत एशिया के अगर हम नगरीय क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर पुरुष प्रधान प्रवास होता है। पुरुष प्रधान प्रवास का मतलब क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों से जो लोग होते हैं वो रोज़गार की तलाश में, पुरुष जो होते हैं वो ज़्यादा माइग्रेट करते हैं शहरों में। तो ये जो पुरुष प्रधान प्रवास होने के कारण जो ये लिंग अनुपात है, ये जो सेक्स रेशियो है, ये लिंग अनुपात भी पुरुषों के अनुकूल है। यानी कि वहाँ पर अगर शहरी क्षेत्रों की बात करें तो वहाँ पर सेक्स रेशियो अगर हम देखें तो पुरुषों की संख्या आपको ज़्यादा देखने को मिलेगी। इट इज़ ऑल्सो वर्थ नथिंग दैट इन कंट्रीज़ लाइक इंडिया फीमेल पार्टिसिपेशन इन फार्मिंग एक्टिविटीज़ इन रूरल एरिया इज़ फेयरली हाई। उल्लेखनीय है कि भारत जैसे अगर देशों की बात करें तो भारत जैसे देशों में ग्रामीण क्षेत्रों के कृषि कार्यों में महिलाओं की सहभागिता काफ़ी ऊंची है। आपको पता होना चाहिए कि यूरोपियन कंट्रीज़ में और नॉर्थ अमेरिका के कनाडा में, यूएसए में ग्रामीण क्षेत्रों में जो कृषि कार्य होता है उसमें पुरुषों की संख्या ज़्यादा होती है, वो पुरुष प्रधान है कृषि कार्य उन क्षेत्रों में। नतीजा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं की संख्या कम थी, जैसा कि हमने देखा था। लेकिन भारत जैसे देशों की बात अलग है, यहाँ पर तो कृषि कार्यों में महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती हैं। शॉर्टेज ऑफ हाउसिंग, हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग, paucity of job opportunities and lack of security in cities discourage women to migrate from rural to urban areas। नगरों में आवास की कमी, रहन सहन की उच्च लागत, रोजगार के अवसरों की कमी और सुरक्षा की कमी महिलाओं के गांव से नगरीय क्षेत्र में प्रवास को रोकते हैं। जैसा कि आपने देखा था कि यूरोप और कनाडा और यूएसए में महिलाएं जो हैं वो ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में प्रवास कर जाती हैं रोजगार की तलाश में, रोजगार की संभावनाओं के लिए। तो लेकिन भारत में महिलाएं जो है वो प्रवास ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में कम करती है और उसका कारण है जो कि मैंने भी चर्चा किया। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।